कंपटीशन कैफ सह साइंस कोचिंग सेंटर रामचंद्रपुर अंधैल पतैली उजियार। यूट्यूब चैनल कंपटीशन का साइंस कोचिंग सेंटर में आज दूसरा दिन स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को आज पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, जिसकी हार्दिक शुभकामना। आज 22 अप्रैल है और हम एक आग्रह करना चाहेंगे आप सभी लोगों से कि हरियाली बना करके रखने के लिए पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, उसमें समय समय पर जल देते रहें, आवश्यक पोषक तत्व जो भी है उसे भी पृथ्वी को उपलब्ध कराते रहें, जिससे कि हरा भरा परिसर बना हुआ रहे। जैसा कि हमारा कंपटीशन का कोचिंग सेंटर भी आप कभी आकर अगर देख सकते हैं तो हमने बहुत सारा पेड़ पौधा लगाए हैं इसमें, और पूरा कैंपस लगता है कि हाँ हरा भरा है। इसी तरह से आप सभी लोगों से भी गुजारिश होगा कि हरा भरा परिसर आसपास को जरूर बनाएं। विशेष समय आप लोगों का मैं लेना नहीं चाहूँगा और सीधे अपना कल जो हम एक वीडियो दिए थे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 पे चलते हैं, जिस पार्ट 2 के माध्यम से आप लोग आज जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ठीक है, जो 10th क्लास का यूनिट 1 का वीडियो है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर सीधे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो एक विशेषताएं हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया का, उसमें सबसे पहला विशेषता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसका हिंदी मीनिंग होता है गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसका मतलब होता है अवक्षेप का बनना। तीसरा है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। अगला है चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। अगला है और लास्ट है चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। अब एक एक करके सबके बारे में संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी इकट्ठा करेंगे कि गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, अवक्षेप का बनना कैसे होता है, रंग में परिवर्तन कैसे होता है, ताप में परिवर्तन कैसे होता है, अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति भी होती है। हमने इस सारे चैप्टर का क्या किए हैं, नोट भी बना लिए हैं और नोट के माध्यम से भी आप लोग घर बैठे इस लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकते हैं। और ये पूरे का पूरे नोट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, और जैसा कि हम वीडियो में बताएंगे वैसा ही स्टेप बाय स्टेप आपको इस नोट में भी मिलेगा। तो कोरोना वायरस जैसे महामारी में घर पे ही बने रहें, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और घर बैठ करके जरूर तैयारी करें, क्योंकि आपका समय बहुमूल्य है। जो समय निकल जाएगा दोबारा घूम के नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं विशेषता की ओर। और विशेषता जो पहला विशेषता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक फिगर बना हुआ है बोर्ड पर, ये पहला है एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को संक्षिप्त में समझेंगे कि क्या ये दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि ये एक हमने बना लिया, कोई आकार का एक बर्तन ले लिया। ठीक है, जरूर नहीं इसको प्रखनली भी ले सकते हैं, यहाँ पर बीकर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कोई आकार का देहाती भाषा में बर्तन कहा है इसको। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें करते क्या है तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl को लेते हैं और इसमें दानेदार जस्ता मिलाते हैं। जैसे ही HCl लेंगे और इसमें दानेदार जस्ता डालेंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। ये पहला अभिक्रिया देखे कि एक बीकर है या कोई बर्तन है, उसमें क्या किया HCl लिए और उसमें दानेदार जस्ता मिलाए। दानेदार जस्ता मिलाने के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब, परख नली। इसमें क्या करते हैं तो
तनु HCl इसमें भी मिलाते हैं और इसमें क्या करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं। तनु HCl और सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही डालते हैं तो ये अभिक्रिया करना शुरू कर देता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की भी उत्पत्ति होती है। बहुत सारे बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का, अवक्षेप का बनना का। अवक्षेप का बनना दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। इसका भी देखेंगे एग्जाम्पल। तो इसका एक हम एग्जाम्पल रखे हैं, बीकर लिए हैं, इसमें क्या किए हैं तो NaCl का जलीय विलयन डाले हैं। NaCl जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिए हैं और इसमें ये मोटा वाला जो आप लाइन देख रही है, मोटा टाइप का दिख रहा, इसको सिल्वर नाइट्रेट हमने मान के चला है। तो सिल्वर नाइट्रेट इसमें डालते हैं। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो दही जैसा, ये जो देख रहे हैं ऐसे सर्पिलाकार, ये दही जैसा सफेद अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया में, यानी कि जब NaCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो दही जैसे सफेद अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का प्राप्त होता है। इस तरह से हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का भी बनना होता है। आगे हम चलेंगे चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का विस्तृत में इस जनरल यूज में भी देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, एक कलर रहता है, सादा पानी लेते हैं, उसमें थोड़ा सा क्या करते हैं रेड कलर डाल देते हैं, पूरा वो पानी का रंग रेड हो जाता है। फिर क्या करते हैं थोड़ा उसमें ग्रीन कलर डाल देते हैं, तीसरा कलर हो जाता है। इस तरह से विभिन्न सारा कलर डालते जाते हैं, देखते हैं उसके रंग में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये भी क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया ही है। रासायनिक अभिक्रिया होता है कि रसायन लेते हैं, उसमें रसायन डालते हैं और सबको देखते हैं, फिर नींबू का रस लेके थोड़ा उसमें डाल देते हैं, सबका सब रंग खराब हो जाता है, कहते हैं रंग खराब हो गया। इस तरह से देखते हैं कि रंग में भी परिवर्तन होता है। इस पे विस्तृत कोई एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। चौथा मेरा चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। तो इसके लिए हम क्विक क्लाइम लिए हैं, कली चुना लिए हैं, इसका ढेला लिए हैं एक बड़ा सा। ढेला पे क्या करते हैं जल गिराते हैं। जैसे ही जल गिराते हैं तो ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के कारण अभिक्रिया जो होता है उसको कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ताप बढ़ने के कारण जो अभिक्रिया होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब ताप अभिक्रिया के फलस्वरूप घट जाए तो उसे उष्माक्षेपी कहेंगे। वैसा अभिक्रिया जिसमें ताप बढ़े उष्माक्षेपी, वैसा अभिक्रिया जिसमें ताप घटे उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। देखेंगे चौथा जो था चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है बोर्ड पर, एक मोमबत्ती है। मोमबत्ती जब जलता है तो देखते हैं इसका ठोस मोम जो रहता है वो पिघलता है इस जगह पे, पिघल करके एक डोरा लगा हुआ रहता है जिसके माध्यम से ये वाष्प बन करके कुछ उड़ता भी है और जलता भी है गैस के रूप में कुछ, और ये ठोस मोम कुछ पिघल के नीचे भी गिरता है। इस तरह से देखते हैं ठोस मोम का अवस्था में भी परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मोमबत्ती जलने के फलस्वरूप प्रकाश भी उत्पन्न होता है, उष्मा भी उत्पन्न होता है, उष्मा भी उत्पन्न होता है, एक गैस की भी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे सुगंध भी, दुर्गंध कहें सुगंध कहें, वो भी निकलता है इससे। तो ये देखते हैं कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब आगे हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखेंगे क्या होता है। तो ये होता है जब कोई पदार्थ या कोई तत्व, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे Zn जिंक है, CuSO4 है और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है। ये दोनों जैसे ही अभिक्रिया आपस में करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ देखते हैं
कि Zn जो है ये SO4 को अपने साथ जोड़ लेता है और ये कॉपर जो है इसको अलग कर देता है। तो वही बात हुआ कि कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। तो CuSO4 से Cu को विस्थापित करके अलग कर दिया, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, Pb है, लेड है, CuCl2 है यहाँ पर। तो ये Pb CuCl2 दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप PbCl2 लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को क्या करता है, अलग कर देता है। तो ये Pb है और Cl2 है, दोनों अभिक्रिया किया तो Pb के साथ Cl2 जुट गया है और इसको क्या किया, विस्थापित कर दिया, कॉपर को अलग कर दिया, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे समझ से। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, कि दो तत्व आपस में अभिक्रिया करता है तो एक को क्या करता है, विस्थापित करके अलग कर देता है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE डबल DISPLACEMENT डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, REACTIO रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल Na2SO4 है और BaCl2 है, दोनों आपस में अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है, तो BaSO4 बनाता है, यानी कि Ba के साथ SO4 जाकर के जुटता है, इसके साथ ये जुटता है यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं। और Na2 है तो ये Na2 के साथ Cl जुटता है, ये जो Cl यहाँ देख रहे हैं ये Cl ये Na2 के साथ जुटता है और ये NaCl बनाता है, BaSO4 बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे PbNO3 है और ये है 2Ki है, 2Ki है, ये दोनों भी आपस में अभिक्रिया करता है। दो आयन है आपस में अभिक्रिया करता है और अदला बदली करके नया आयन का निर्माण करेगा। उसमें भी एक इससे हटेगा इसमें जुटेगा, उसका भी एक उससे हटेगा इसमें जुटेगा, यही काम यहाँ पे होता है। इधर से एगो हटा उधर जुटा, उधर से भी एगो हटा इधर जुटा, बस इससे ज्यादा द्विविस्थापन अभिक्रिया में कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि यहाँ भी देखते हैं PbNO3 है, 2Ki है और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप देखते हैं Pb के साथ I2 जो इधर था यहाँ पे ये जुट गया आकर के इसके साथ, जैसा कि यहाँ देखे PbI2। और इधर जो Na2 है, NO2 है, ये जो है NO यहाँ ये जुटता है जाकर के K के साथ, यानी कि पोटेशियम है इसके साथ जुटता है ये। तो इस तरह से देखें कि दो तत्व यहाँ पर जुटता है अलग अलग होकर के और नया एक बनाता है जिसका नाम रखे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो तत्व अलग अलग होकर के विस्थापित होकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा हमारे समझ से कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।